हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रोहन कुमार और आप देख रहे हैं रोल एंड मैथ। और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। परसेंटेज से फ्रेंड्स बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं ग्रुप डी में और आते हैं, और एनटीपीसी में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। तो अगर हम इसको सीख लेते हैं तो कुछ क्वेश्चंस को तो जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले परसेंटेज सीखने से पहले हमको क्या सीखना होगा? टेबल। परसेंटेज सॉल्व करना तो सबको आता है, टेबल अगर याद रहेगा तो हम जल्दी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं। जैसे एक का मतलब क्या होता है? 100%। 1/2 का मतलब क्या होता है? 50%। 1/2 का मतलब क्या होता है? 50%। और 1/3 का मतलब क्या होता है? 33.1/3%। ठीक है। उसके बाद देखिए 1/4 का मतलब क्या होता है? 25%। 1/5 का मतलब क्या होता है? 20%। अगर हमको ये टेबल अगर याद रहता है तो कुछ क्वेश्चंस इस पे बेस्ड रहते हैं, तो जल्दी से हम उसको बना सकते हैं और बहुत जगह इसका यूज होगा। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं। 1/5 का तो हो गया 20%। 1/6 का क्या हो गया? तो हो गया आपका ये 16.2/3%। ये टेबल आपको बहुत काम देने वाला है। सिर्फ एक बार आप इसको याद कर लीजिए, उसके बाद ये टेबल आपको बहुत काम देने वाला है। देखिए कैसे याद करना है। ये तो आप लोग को याद होगा, ये भी याद होगा, ये हम लोग को याद रखना है। 1/3 का मतलब क्या होता है? 33.1/3%। याद करने का आसान तरीका क्या है? यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, तो देखिए यहाँ भी, यहाँ 2 को 3 और यहाँ 1 3। नीचे में जो रहता है वो तो रहता ही है, बस यहाँ पे याद रखना है कि इससे बढ़ाकर 2 को 3 यहाँ पर लिख देंगे। तो 1/3 का मतलब क्या हुआ? 33.1/3%। 1/4 का मतलब क्या हुआ? 25%। 1/5 का मतलब क्या हुआ? 20%। और 1/6 का मतलब क्या हुआ? 16.2/3%। उसी तरह से हम आगे देखते हैं। 1/7 का क्या हो जाएगा? तो 1/7 का हो जाएगा 14.2/7%। 1/7 का क्या होगा? 14.2/7%। 1/8 का क्या होगा? 1/8 का हो जाएगा आपका 12.5%। 1/8 का क्या होगा? 12.5%। ये बहुत ही यूजफुल है। ये आपको सीआई के क्वेश्चन, एसआई के क्वेश्चन, उसमें भी हेल्प करेगा। और परसेंटेज क्वेश्चन में ये आपको सॉल्व हेल्प करेगा ही करेगा। साथ में आपको सीआई एसआई के क्वेश्चन में भी आपको हेल्प करेगा। और साथ साथ आपको अगर मतलब अर्थमेटिक में बहुत इसका यूज है। अगर ये टेबल आपको याद आता है तो अर्थमेटिक में आप बहुत जल्दी ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। जैसे अगर मान लीजिए हमको दे दिया 1/3 दे दिया, ठीक है, तो हमको जैसे मान लीजिए जैसे कि प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन होता है, ठीक है ना, उसमें हम लोग क्या करेंगे? जैसे ही हमको 1/3 मिलेगा तो हम समझ जाएंगे 33.1/3% इसका वैल्यू होता है। तो हमको इसको 100 से गुना करके परसेंटेज नहीं निकालना पड़ेगा। तो परसेंटेज टेबल का बहुत यूज है। अगर आप एक बार याद कर लेते हैं इसको तो आपको इसके बहुत सारे यूजेस दिखेंगे। देखिए, तो एक बार फिर से हम लोग रिविजन कर लेते हैं। ये दोनों तत्व को मालूम ही है। 1 बराबर 100%, 1/2 बराबर 50%। 1/3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 33.1/3%। ये 3 यहाँ लिख देंगे और इससे बढ़ाकर 2 को 3 यहाँ पर लिख देंगे। इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। 1/4 तो आप लोग को याद ही होगा 25%। 1/5 20%। ये सभी तो सबको याद ही रहते हैं। ठीक है, याद क्या नहीं रहता है लोगों को? ये याद नहीं रहता है। और क्या नहीं याद रहता है? ये याद नहीं रहता है। ये सभी जो है स्पेशल केसेस, ये सब हम लोग को याद रखना है। ठीक है, तो देखिए 1/3 का वैल्यू कितना हो गया? 33.1/3%। और 1/4 का 25%। 1/5 20%। 1/6 कितना हो गया? 16.2/3%। ये सभी याद रखनी है हमको। 1/7 क्या हो गया? 14.2/7%। इसको याद कैसे रखेंगे? 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, ऐसे याद रखेंगे। 1/8 का कितना हो जाएगा? 12.1/2%। आगे देखते हैं हम लोग, उसको मिटाते हैं। एक बटा 9 का कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 1/9 का हो जाएगा 9.1/11%। इसका याद करना बहुत आसान है। कैसे याद रखेंगे इसको हम? जो 9, सॉरी मिस्टेक हो गया, इसका हो जाएगा 11.1/9%। इसको हम याद कैसे करेंगे? ये जो 9 है यहाँ लिखा जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 11, 2 बढ़ जाएगा, 9 2 11। ठीक है, इसका देखिए 1/10 का कितना होता है? 10%। और 1/11 कितना होता है? 9.1/11%। देखिए ये दोनों को आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। जैसे 9 वाला में यहाँ पे क्या आ गया? 11। नीचे में जो है वो तो रहेगा ही रहेगा, चेंज हो रहा है यहाँ पे। तो 9 वाला में 11 आ गया, 11 वाला में 9 आ गया। इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। तो
फिलहाल मैं आपको सब परसेंटेज टेबल नहीं बताऊंगा, कुछ टेबल बताऊंगा आज और उस पर कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा कि देखिए इसका यूज कितना है, और उसके बाद में और भी जो भी 2-4 और बचे हुए हैं वो सब मैं आप लोग को बता दूंगा। तो बस आपको टेबल याद रखना है, ठीक है। तो एक बार और देख लेते हैं हम लोग, 1/9 और 1/11 क्या कितना मान हो जाएगा, ये तो आप लोग को याद होगा, ठीक है। ये दोनों बच्चों को याद नहीं रहता है और इसी पर एग्जाम में क्वेश्चन क्या करता है, घुमा कर देता है। तो हमको क्वेश्चंस जल्दी बना पाए, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास समय बहुत कम होते हैं, तो कम समय में जल्दी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता है, इसलिए हमको ये सभी टेबल याद रखनी पड़ेगी। और देखिए ये टेबल आपको बैठकर रखना नहीं है, ये टेबल खाली आपको रोज एक बार देख लेना है। देखते देखते इस क्वेश्चन का यूज, इसको क्वेश्चन में यूज करते करते आप अपने आप इससे अभ्यस्त हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए 1/9 का मतलब क्या होगा, 11.1/9%। 1/11 का कितना होगा मान, 9.1/11%। याद कैसे करेंगे, नीचे में जो है वो तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब 9 वाला में 11 आ जाएगा, 11 वाला में 9 आ जाएगा, इस तरह से हमको याद रखना है। अब इस पे कुछ हम लोग 2 क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ था कि एक संख्या में 33.1/3% की वृद्धि करने पर एक संख्या में 33.1/3% की वृद्धि करने पर वह संख्या 8 हो जाती है, 8 हो जाती है, तो वह संख्या बताएं, तो वह संख्या बताएं। अब देखिए अगर आपको टेबल याद है तो आप उसको तुरंत सॉल्व कर लीजिएगा, टेबल अगर नहीं याद है तो आपको परसेंटेज हटाकर नीचे 100 लिखना होगा, तो उस तरह से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको टेबल याद है तो आप इसको जल्दी ही बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या बोला, 33.1/3% संख्या में वृद्धि की गई है, ठीक है। तो हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। तो 33.1/3% अगर हम लेंगे इसका वैल्यू कितना होता है, 1/3, कितना होता है 1/3। अगर आपको याद नहीं है तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको तोड़ लीजिएगा, अगर तोड़िएगा आया कितना 100/3%। अब परसेंट हटेगा, नीचे में क्या आएगा 100/3 गुने 100, परसेंट हटेगा तो 100 से 100 गया तो कितना आ गया 1/3। लेकिन आप देखिए इसमें कितना टाइम कंज्यूम हो गया, बहुत समय लग गया। और अगर आपको याद है तो तुरंत लिख सकते हैं, ठीक है। तो याद ही करना ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो देखिए इसको मिटा रहे हैं, इस पे देखिए तो इसका वैल्यू कितना है 1/3, ठीक है। अब यहाँ पर जो संख्या का बात कर रहा है वो संख्या नीचे वाली, हाँ, ठीक है। यहाँ पर जो संख्या का बात कर रहा है वो संख्या हम समझेंगे इसको, क्योंकि नीचे वाला क्या होता है ओरिजिनल नंबर, तो जो संख्या का बात करेगा वो संख्या हम इसको ले लेंगे, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ क्या बोल रहा है, तो इस संख्या में कितना का वृद्धि हुआ, इतना का वृद्धि हुआ, इसका वैल्यू कितना हुआ 1/3, यानी कि 3 वो संख्या है, ठीक है। 3 वो संख्या है जिसमें क्या किया गया, इतना का वृद्धि किया गया है। तो 3 का इतना परसेंट क्या होगा 1, क्या होगा, ये 3 जो है भाग में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 3 गुने 33.1/3% बराबर 1 हो जाएगा। और गुना का मतलब का होता है, तो हम क्या का समझ सकते हैं, देखिए तो ये क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया, मतलब 3 का हम इतना परसेंट निकालेंगे कितना आएगा 1 आएगा। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, 3 का इतना परसेंट क्या होगा 1 होगा, यानी कितना 3 में वृद्धि किया गया, एक बढ़ाया गया। 3 में कितना वृद्धि किया गया है, 1 का वृद्धि किया गया। तो 3 में 1 का वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, लेकिन यहाँ कितना बोल रहा है 8, तो आप बोल रहे हैं कि 4, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है 8, तो 4 बराबर 8, 1 बराबर 2, ठीक है। 1 बराबर 2 हो गया। हमारा ओरिजिनल नंबर क्या था, जिसको हमने संख्या माना था नीचे वाला को, तो 1 का मान 2 है, 3 का मान कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से देख रहे हैं कैसे इसका, अगर आपको याद रहेगा ये क्वेश्चन, अगर ये टेबल अगर आपको याद है तो आप जल्दी ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है।